हेलो फ्रेंड, तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम प्रिया सिंह में। तो आज की वीडियो में स्पेशल लाई हूँ आप लोगों के लिए वट सावित्री से रिलेटेड, क्योंकि हमें सामने में बात करने से हमें लगता है कि बहुत ही अच्छे से हम कंफर्टेबली समझ पाते हैं उन सभी चीज़ों को, उन सभी बातों को जो कि हम वीडियो में मैं बनाती हूँ। फ़ोटोज़ इमेजिन वगैरह डाल के उसके साथ आपको समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो 26 मई को जैसे कि वट सावित्री पड़ रहा है, तो उसी दिन सोमवार का दिन है, तो उसी दिन हमारा सोमयामावस भी पड़ रहा है। तो दोनों व्रत जो महिलाएं करती हैं या फिर पहली बार जो महिलाएं ये व्रत को करने वाली है, उन सभी के लिए मैं ये स्पेशली दोनों चीज़ों को क्लियरली समझाने के लिए मैं ये लेकर के आई हूँ कि किस तरीके से आप पहली बार अगर व्रत कर रही हैं तो पहली बार वट सावित्री या सोमयामावस के व्रत की नहा खा करें, या फिर पहली बार आप सोमयामावस व्रत कर रही हैं तो उनका कैसे करें, या फिर दोनों कर रहे हैं तो दोनों व्रत हम साथ में कैसे करें। 3 साल पहले भी 2022 में ऐसे ही पड़ा था, सोमयामावस और वट सावित्री साथ में। अगर पीरियड में है अगर आप, तो इस व्रत को करें या ना करें, खाना चाहिए उस दिन या फिर आप सह करके व्रत को कर सकती हैं, इन सभी सवालों का मैं आपको इस वीडियो में जवाब देने वाली हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो और भी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। और जो भी आपका सवाल होगा हमें कमेंट में पूछिए, अपना क्वेश्चन ज़रूर हमसे पूछे। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो वट सावित्री व्रत अगर आप पहली बार कर रही हैं तो इस साल जब जो भी व्रत छठ पूजा दुर्गा पूजा से पहले जो भी व्रत नवरात्रि से पहले पड़ रही है, उस सभी व्रत इस बार आप पहली बार कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। तो आप कर रही हैं तो बहुत अच्छा है, वरना फिर जिस साल नहीं पड़ती है हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहला जवाब है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि नहा खा कैसे करें। नहाए खाए के दिन आप लहसुन प्याज मत खाना। उस दिन सुबह उठ के आप बाल धो करके स्नान कर लें, उसके बाद आप जो भी खाना बनाएं बगैर लहसुन प्याज का बनाना है और सादा खाना खाना है, जैसे कि चावल दाल सब्जी, बैगन मसूर की दाल वगैरह भी ना खाए उस दिन। तो क्या होता है ना कि हमें अमावस्या उस दिन पड़ जाती है ना व्रत के दिन, तो अमावस्या के दिन हमें बाल नहीं धोना होता है। तो इसीलिए हमें एक दिन पहले ही हमें नहा खा के बाल धोने लगा होता है, इसीलिए हम लहसुन प्याज उसी दिन छोड़ देते हैं। अगर किसी कारण बस आप लहसुन प्याज खा लेते हैं उस दिन, तो आप रात को सोने से पहले बाल धो सकती है। रात के 12 बजे से पहले आप बाल धो करके अपना रह सकती है, तो ऐसे अमावस्या के दिन आपको बाल धोने ना पड़े। ये तो रहा, आप नहा खा का आपका हो गया। आपको पूरा दिन उस दिन जो दिल चाहे वो खा सकती हैं बगैर लहसुन प्याज के, अगर बाल शाम को नहीं धोना है तो। और उसके बाद व्रत के दिन की हम बात कर लेते हैं। तो व्रत के दिन आप सुबह उठ कर के अपना, अगर देखिए पूजा ये धूप का पूजा होता है, अगर जिन्हें बाहर जाना है उन्हें तो बहुत ज़्यादा धूप का सामना करना पड़ता है। तो आप कोशिश करो कि जितना जल्दी आप पूजा कर लो वट सावित्री या सोमयामावस की, उतना अच्छा होगा। अगर आप ये करने बाहर जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। दोनों पूजा है उस दिन, तो इसमें फेरी लगाने का भी प्रॉब्लम होता है। तो वट सावित्री में आपके दिल के ऊपर है, आप 11 फेरी लगाए, 21 फेरी लगाए, 51 फेरी लगाए, ये आपके दिल के ऊपर है। लेकिन सोमयामावस में हमें फेरी पूरी करनी पड़ती है। आपकी 108 फेरी है तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। हमारे यूपी बिहार में जैसे लोग हैं तो वो पहले व्रत करने के लिए, तो आप सुबह में ही जल्दी से कर लेना ये व्रत, उनके लिए भी स्पेशली बताऊंगी, क्योंकि उधर ये व्रत ज़्यादातर होता है। तो क्या करना, आप सुबह में जितना जल्दी हो सके उठ के घर में झाड़ू पोछा लगा करके नहा वहा के आप पूजा के लिए सब कुछ रात को ही प्रिपेयर करके रख लो। थाली आप वट सावित्री की सोमयामावस की अगर दोनों कर रहे हो तो दोनों की या फिर एक की, आप पहले ही थाली प्रिपेयर करके रख लो। थाली में भी क्या क्या चाहिए आप अगर बोलोगी तो मैं सामने में बैठ के ऐसे ही समझा दूंगी, या फिर आपका कमेंट अगर आया तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया
तो मैं थाली भी प्रिपेयर करके आपको बता दूंगी। इसके बाद इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएंगी जिसमें मैंने वट सावित्री में जो जो पहनना है, क्या करूँगी, क्या क्या पहनूंगी, कितने 16 श्रृंगार होते हैं महिलाओं के, उसके बारे में बताऊंगी। किस कलर की काली नीली साड़ी नहीं पहननी है। हाँ, इसमें कोई नियम नहीं है कि आप नए साड़ी ही पहनो, आप पुराना साड़ी भी आराम से वेयर कर सकते हो, लेकिन हाँ वो डार्क कलर काला नीला ये सब ना हो, लाल पीला हरा बैंगनी भी हो, लेकिन बैंगनी डार्क ना हो, जितना हो सके लाइट कलर, लाइट सुहाग का प्रतीक है तो उससे रिलेटेड आप कलर पहनो तो उतना अच्छा होगा। आप शादी का भी जोड़ा पहन सकते हो, आप उसको धो करके पहले ही 2 दिन पहले ही रख लो, उसके बाद आप पहन लेना। तो आप सुबह में उठ के पूजा का सब सामान रात को ही रेडी कर लेंगे हम। मेहंदी वगैरह भी 1 दिन पहले ही आप लगा लेना, क्योंकि हमारी सुहाग की निशानी है तो हम 16 श्रृंगार पूरे करेंगे। तो आप क्या काम करना, सुबह में उठ के जल्दी से जल्दी आप पूजा कर लेना। पहले वट सावित्री की पूजा कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि इसमें हमें फेरी कम लगानी होती है, पूजा जल्दी से जल्दी संपन्न कर लेते हैं। और पति की पूजा आपके अगर हस्बैंड उसी समय हैं वहाँ पे तो आप कर लो, नहीं तो आप थोड़ी देर बाद भी, क्योंकि व्रत तो हमारा पूरा दिन का रहता है, तो आप 10 से 11 बजे से पहले पानी पीते नहीं हो तो 11-12 बजे तक पति की पूजा करने के बाद ही हमें जल ग्रहण करना होता है। जैसे करवा चौथ में हम चांद देख के, पति को देख के तभी हम जल पानी वगैरह ग्रहण करते हैं, उसी तरह वट सावित्री में आपको अपने हस्बैंड की पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करना है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें और क्या काम करें, जल्दी से पहले वट सावित्री कर ले, फिर सोमयामावस है जिनका, उसके बाद सोमयामावस की भी पूजा कर ले, क्योंकि उसका बड़ के पेड़ का पूजा होता है, इसका पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं। तो पूजा के रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो पहले से ही उपलब्ध है, सोमयामावस के भी वट सावित्री के भी, कैसे हमें करना है, तो आप जा कर के देख सकते हो। तो आपको व्रत कर लेना है, व्रत करने के बाद आपको सोमयामावस का भी, उसके बाद आप व्रत कर लो। अगर घर पे आप कर रहे हो तो आप क्या काम करो, 1 दिन पहले ही, उस दिन हम किसी भी डाल वगैरह को नहीं तोड़ते, तो 1 दिन पहले ही आप बड़ का डाल और पीपल का डाल दोनों मंगवा लो। आप क्या काम करो, दोनों गमले में लगा लो या फिर किसी बर्तन में आप गेहूँ चावल अनाज डाल के उसको खड़ा कर दो और फिर बगल में ही दोनों रख लो। अब आप बारी बारी, लेकिन हाँ पूजा करते समय ये नहीं कि उसकी भी पूजा कर रहे हैं उसकी भी कर रहे हैं, एक पूजा संपन्न होने के बाद ही हमें दूसरी पूजा करनी है। तो आप पहले जो भी पूजा आपको सही लगे आप उसकी पूजा कर लो, उसके बाद ही आप करो। तो आपको इसको मैं तो ज़्यादा सजेस्ट करूँगी आपको कि आप घर में ही करो पूजा, क्योंकि 2-2 व्रत हो जाता है तो 2-2 पेड़ के पास जाना, ऐसे में हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ऐसे तो मैं बाहर में रहती हूँ, अभी गांव में हूँ नहीं, तो मुझे तो घर में ही करना पड़ता है, यहाँ पे कहीं जाना। पीपल का पेड़ तो फिर भी मिल जाता है, बड़ का पेड़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना, तो मेरे हस्बैंड कैंप से घर पे ही ले आते हैं डाल, तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। वैसे तो आपको इतना सब कुछ कर लेना है, आपकी व्रत संपूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद अपने हस्बैंड की पूजा कर लेना है। हस्बैंड की पूजा करने के लिए हमें आरती लेनी है, उसमें मौली ले लेना, पंखा ले लेना, जो भी मिठाई होगा, आप अपना सिंदूर दानी ले लेना, अलग से हस्बैंड को तिलक करने के लिए सिंदूर ले लेना। पहले आरती करेंगे, तिलक करेंगे हस्बैंड की, उसके बाद पंखा झेलेंगे, उसके बाद उनके पैर धो लेंगे पहले, उसके बाद पंखा झेलेंगे और उस पैर धोए हुए पानी को आप पूरे घर में आपको छिड़कना है। आपका दिल से इच्छा है तो आप उसको पी सकते हो, नहीं तो मुंह से लगा के सर में लगा लेना है। अगर आपका दिल नहीं मानता है तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उसको करो ही, तो ऐसा कर लेना है। हस्बैंड का पैर दबाना है और उसके बाद उनको पंखा झेलना है। तो इस तरह से हम अपने हस्बैंड की पूजा कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद आप क्या काम करना, उसके बाद आपके हस्बैंड की पूजा कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन व्रत करो। उसके बाद आप चाय पानी जो भी हो ले लो, फलाहार एक बार ही हमें करना है, ये नहीं कि पूरा दिन कुछ कुछ खाते रहें। हमारे बिहार में होता है कि जितना ज़्यादा व्रत में आप कष्ट करते हो आपका फल उतना ही ज़्यादा आपको, ये नहीं कि व्रत किए तो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहें। हाँ, जिनको होता है, प्रॉब्लम है, समस्या है, जिनको कंट्रोल नहीं होता है वो खा सकते हैं। मेरे ये नहीं मैं बोलूँगी कि ऐसा मैं बोल रही हूँ तो आपको करना ही है, लेकिन मतलब मेरा जो राय है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ।
तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रही हो। तो एक बार आप फलाहार कर लो, उसके बाद कल आप सुबह उठ के 5 बजे के बाद आप जो दिल चाहे आप का पारण हो जाए, आप पहले सीधा निकाल लो। चावल दाल ये जो हमारा आलू वगैरह निकलता है किसी ब्राह्मण को दान देने के लिए, हम जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन का हमें वो सीधा निकालना होता है, क्योंकि आपने उस दिन खाना नहीं खाया तो आपके हिस्से का खाना आप किसी को दान कर रहे हो, तभी आपको पुण्य मिलेगा। तो आप दान करोगे ही नहीं तो आपका तो घर ही में रह गया हुआ अनाज, तो आपका तो उस दिन का मायने हुआ नहीं। तो इसलिए हमें कोई भी व्रत करना है तो उसके लिए हमें दान के लिए आपको सीधा निकालना बनता है। सीधा में क्या होता है, तो चावल दाल हल्दी आलू और यही नमक, ये चीज़ नमक ज़रूर दान करें। नमक दान करने से बहुत बड़ा फल होता है। तो इन सभी पूजा को व्रत को करने के लिए और एक ख़ास उपाय मैं बता दूं, अगर हमारी यूपी बिहार की महिलाएं हैं तो आप जुड़वा मांग नाक से सर तक जो होता है वो ज़रूर सिंदूर लगाए। उसके बगैर आपको हमारे यूपी बिहार में कोई व्रत कंप्लीट नहीं होता है, ऐसा सभी को पता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से कहूँगी ऐसा ज़रूर करें। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप अपना सुहाग का सामान आप अपने लिए ऊपर से ज़रूर चढ़ाएं। ना हो सके तो आप अपने लिए 5 सामान सिंदूर बिंदी मेहंदी रबड़ बाल में लगाने वाला ये सब करके 5 नेल पॉलिश 5 सामान आप अपने तरफ से जमा कर ले, उन्हें ज़रूर लग चढ़ाए और फिर लगाए। तो ये सब जानकारी आपको आई हो पसंद आई हो। हाँ, एक और चीज़ छूट गई मासिक धर्म में, उसमें आपको क्या काम करना है कि आप अगर पीरियड हो गए हो तो आपको उसमें क्या काम करना है कि आपको व्रत सह के रहना है। आप खाना नहीं खा सकते हो, कुछ छू नहीं सकते हो। आप अपनी तरफ से सारे व्रत के सामान मंगा लो, पूजा के सामान मंगा लो। अगर कोई करने वाला है बगल में तो उनसे चढ़वा दो, पूजा करवा दो। आप अपनी तरफ से गोर लाग लो, 16 श्रृंगार का जो भी हो श्रृंगार करो। ये नहीं कि भूत बन के उस दिन आपका व्रत है। अगर आप पीरियड भी हो जाते हो तो आपको श्रृंगार करना है, सुहाग का व्रत है तो आप उस दिन व्रत जरूर करो। और पूजा बस मत करो। अगर आपके पास कोई व्रत करने वाला नहीं है, अगर उस चीज़ को नहीं चढ़ा सकता है वहाँ पे, तो आप सह के अपना तैयार वगैरह होके रह लो। कल दान का कुछ हो सामान जो मैंने बताया सीधा वगैरह वो सब छू करके दान कर दो। तो इस तरह से आप अगर पीरियड में भी है तो अपनी व्रत को संपूर्ण कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई हो ये वीडियो। और भी हमारी वीडियो हमारे चैनल पे आएंगी। अगर व्रत में क्या क्या लगता है, अगर डिटेल में ये चीज़ चाहिए आपको तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।